जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से। हमारी जो टॉपिक आज की है प्रमुख कंपनियां और उनके संस्थापक, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनी के नाम क्या हैं और उनके संस्थापक कौन हैं। आज इन्हीं सब पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपका समय को ज़्यादा न लेते हुए आज की क्लास को, आज की कक्षा को यही हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो बात करी जाए, एक प्रमुख कंपनी है जिसमें उबर कैब है। उबर कैब की बात करी जाए तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? ट्रेविस क्लानिक योम गैरेट कैब है। और इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 2009 में होती है। कब होती है? ये जो कंपनी आपकी है, ये कंपनी कौन सी? उबर कैब। उबर कैब जो है इसके संस्थापक आपके हैं ट्रेविस क्लानिक योम गैरेट कैब है। और इस कंपनी के स्थापना जो होती है वो 2009 में जो है ट्रेविस क्लानिक एवं गैरेट कैब के द्वारा की जाती है, ठीक है। किसकी? उबर कैब की। चलिए ठीक है। ओला कैब की बात करें तो इस कंपनी से लगभग सभी परिचित होंगे। ओला कैब, ओला कैब की बात करी जाए तो ओला कैब आपका 2000 कब 2010 में प्रारंभ होता है। और इसके जो संस्थापक होते हैं कौन होते हैं? भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी। कौन? भाविश अग्रवाल। कौन? भाविश अग्रवाल। ये ओला कंपनी जो है, ओला कंपनी में एक ट्रेवलिंग कंपनी है। आपको पता होगा कि जैसे आपको कहीं जाना होता है तो ओला कंपनी का एक सॉफ्टवेयर होता है, एक नंबर होता है, कॉलिंग नंबर होता है। आप उस पर कॉल करते हैं और उसको बुक कर लेते हैं, आपको जहां से जहां तक का जाना होता है। ये जो गाड़ी होती है, ये जो कैफे जो होता है, कैब होता है, ये उस ओला के माध्यम से आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहायता प्राप्त होती है। तो क्या है ये ओला? जो ओला कैब है इसके जो है कौन संस्थापक है? भाविश अग्रवाल है। और ये 2010 में प्रारंभ होती। कब प्रारंभ होती है? 2010 में। यानी कि ओला कैब, ओला कैब जिससे आप यात्रा करते हैं, ये 2010 में प्रारंभ होती, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करी जाए, आगे कौन सी कंपनी है? आगे आपकी जो है आपकी है मित्रा। मित्रा की बात करी जाए तो मित्रा आपका 2007 में प्रारंभ होता है। इस कंपनी की शुरुआत 2007 में होती है। कब होती है? 2007 में। और इस कंपनी के जो संस्थापक हैं कौन है? मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया एवं विनीत सक्सेना। ये तीन दोस्त होते हैं। ये तीन दोस्त मिलके एक मित्रा नामक कंपनी की स्थापना करते हैं। जो आपका इस मित्रा कंपनी का नाम सुने ही होंगे आप, इस पे आपको शॉपिंग की जाती है, आप कपड़े वगैरह परचेज करते हैं। तो ये जो मित्रा कंपनी है ये आपको आप होम डिलीवरी हुआ, कहीं भी हुआ तो ये डिलीवरी जो है आपकी वहां तक प्रोवाइड कराती है। मित्रा ये कंपनी है, इसके थ्रू आप जो है क्या कर सकते हैं? खरीदारी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे जैसे आपकी फ्लिपकार्ट वगैरह होता है, अमेजोन होता है, उसी तरीके से आपका क्या है? मित्रा कंपनी भी है जिसके थ्रू आप जो है शॉपिंग करते हैं। और इस मित्रा कंपनी के संस्थापक तीन दोस्त मिलके मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया एवं विनीत सक्सेना 2009 में या इसकी शुरुआत करते हैं। कब करते हैं? 2009 में इस मित्रा कंपनी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं पेटीएम की। पेटीएम की बात करी जाए तो इस पेटीएम से लगभग सभी परिचित होंगे कि पेटीएम क्या होता है। खैर इस पे ज्यादा डिटेलिंग में बात करने की जरूरत नहीं है। पेटीएम तो आजकल हर मोबाइल फोन में भी आपको मिल जाता होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, ऑनलाइन बिलिंग पेमेंट करना, ऑनलाइन कोई पेमेंट करना है तो आप इस पेटीएम के थ्रू ही करते हैं। किसके थ्रू? पेटीएम के थ्रू ही करते हैं। और इसके संस्थापक की बात करी जाए तो इसके जो संस्थापक है वो कौन है? विजय शेखर शर्मा है। और इस कंपनी की स्थापना 2010 में होती। कब होती है? 2010। 2010 ये जो वर्ष है, ये वर्ष अपने आप में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आप देख रहे होंगे इस 2010 में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना होती है। क्या होती है? बहुत सी बड़ी कंपनियों की स्थापना होती है, जिसमें आपकी एक है पेटीएम कंपनी है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, ठीक है। और इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा जी, ठीक है। चलिए अब बात कर लीजिए हॉटमेल की। हॉटमेल की बात करी जाए तो हॉटमेल के जो संस्थापक कौन है? वो सबीर भाटिया है। और ये 1996 में हॉटमेल की स्थापना होती है, हॉटमेल की शुरुआत करी जाती है, ठीक है। याहो की बात करी जाए, ये जो याहो है ना, इससे भी आप लगभग परिचित होंगे, सभी लोग परिचित होंगे। ये जो याहो कंपनी है, याहो कंपनी की बात करी जाए, एक सर्च इंजन है जिसके जैसे आपका गूगल एक सर्च इंजन है, आपका जैसे मुजिला फैक्स एक सर्च इंजन है, जैसे आपका क्रोम सर्च इंजन है, जैसे आपका
तरह तरह की बहुत सारे सर्च इंजन है, जैसे ओपेरा मिनी हो गया, ये क्या सब सर्च इंजन है। उसी तरीके से याहो भी आपका एक सर्च इंजन के काम में आता है, जिसमें आप सारी चीजें सर्च करते हैं, कुछ भी आप सर्च करना होता है गूगल पे जाते हैं सर्च कर लेते हैं फटाक से। उसी तरीके से याहो में भी सर्चिंग का काम होता है। डेविड फिलो एवं जेरी यांग, ये दो दोस्त थे, दोनों लोगों ने मिलके 1994 ईस्वी में, कब 1994 ईस्वी में याहो नामक एक कंपनी है, उस कंपनी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को कि याहो कंपनी है। याहो कंपनी के जो संस्थापक कौन है? डेविड फिलो एवं जेरी यांग है। ठीक है, अब बात करी जाए व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप की बात करते ही सबके जेहन में आ जाता होगा, वाह, चैटिंग, डाटा शेयरिंग, ये सारी चीजें हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लगता होगा कि जो आप लगभग 12वीं पास कर लिए होंगे, एक वयस्क नागरिक बन चुके होंगे, अगर उनके पास फोन है, एंड्रॉयड फोन है, तो उनके पास ये एक व्हाट्सएप नामक एप्लीकेशन ना हो। रेयर केस में ही ऐसे बंदे होंगे कि जिनके फोन में ये व्हाट्सएप ना हो। दिन भर में तो आप लोग 8 घंटे तो व्हाट्सएप पर ही देते होंगे, तो क्यों ना हम व्हाट्सएप को जाने कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है। तो व्हाट्सएप के संस्थापक की बात करी जाए तो इसके कौन है? जैन कॉमियम ब्रायन एक्टन है। कौन है? ब्रायन एक्टन। ये 2009 में व्हाट्सएप नामक कंपनी की शुरुआत होती है, दो लोग मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करते हैं, जो कि आज व्हाट्सएप की बात करी जाए तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी छवि बना चुकी हुई है। सारे फोन में देखते होंगे, इससे तो सारे काम भी आजकल हो रहे हैं। डाटा शेयरिंग कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां भी व्हाट्सएप के थ्रू अपना सारे काम कर रहे हैं, डाटा शेयरिंग का काम कर रहे हैं, चैटिंग का काम कर रहे हैं, कॉलिंग का काम कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि न्यूज वगैरह वाले भी जब जहां नहीं पहुंच पाते हैं तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू व्हाट्सएप से ही संपर्क कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप की बात करी जाए तो व्हाट्सएप के जो संस्थापक कौन है? वो जैन कॉम और ब्रायन एक्टन। कौन है? जैन कॉम और ब्रायन एक्टन है, जिसकी शुरुआत 2009 में होती है। कब होती है? 2009 में इस व्हाट्सएप नामक कीड़े की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब यूट्यूब की। यूट्यूब की बात करी जाए तो यूट्यूब भी आपके जीवन में, आपके स्टडी में, आपके क्षेत्र में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। यूट्यूब की बात करी जाए तो इसके थ्रू आप जो है अपने एजुकेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आजकल तो लोग घर बैठे ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, ऑफलाइन वालों की तो एकदम बजी बैंड है। सारी क्लासेस ऑनलाइन लगभग सबको प्रोवाइड हो रही है। जैसे अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है ये भी आपको यूट्यूब पर ही मिल रही है। तो ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब कब आता है? यूट्यूब 2005 में आता है। इसको 3 लोग मिलकर शुरुआत करते हैं, स्टीव चैन, चार्ड हुरले और जावेद करीम। कौन? जावेद करीम। ये 3 नामक बंदे होते हैं। ये 3 नामक जो 3 होते हैं, ये तीनों लोग इस यूट्यूब नामक कंपनी की शुरुआत 2005 में करते हैं। और आज तो आपको तो कोई भी फोन खरीदिए उसके अंदर आपको YouTube पहले से अवेलेबल मिलता है। पहले से क्या होता है कि YouTube पहले से उसमें अवेलेबल मिलता है और इस YouTube के थ्रू आप अपने सारे काम को अच्छा, आपको कुछ भी सर्च करना है YouTube बाबा के पास जाइए। अच्छा, ये काम करना है YouTube से पूछिए ना, ये काम करना है YouTube पे जाइए, ये सर्च करना है YouTube पे जाइए। यानी कि आपको कुछ भी करना है YouTube पे जाइए, फटाक से सर्च करिए। आपको कुछ भी पढ़ना है, किसी चीज की जानकारी लेनी है, जैसे जानकारी मान लीजिए आपको लेनी है कि भारत के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, रीति काल के प्रमुख कवि कौन है, आधुनिक काल का समय सीमा क्या है, यानी कि कुछ भी हो। अच्छा, यहां तक महिलाएं इसका यूज करती है ज्यादातर सीरियल देखने में। कुंडली भाग्य, आज का एपिसोड, कल का एपिसोड, कुंडली भाग में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, सारी चीजें आपको YouTube पर अवेलेबल मिल रही है। तो YouTube नामक जो एक संस्था है, YouTube नामक जो एक कंपनी की शुरुआत होती है वो 2005 में होती है। स्टीव चैन, चार्ड हुरले और जावेद करीम नामक जो है 3 व्यक्ति थे। ये 3 व्यक्ति क्या करते हैं? आपके YouTube नामक कंपनी की शुरुआत करते हैं। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की बात करी जाए तो ये भी एक क्या है? शॉपिंग कंपनी है, जिसके थ्रू आप कुछ भी खरीदते हैं और आपको उसकी डिलीवरी आपके गंतव्य, आपके होम तक, कहीं भी जहां भी मंगाना चाहते हैं आप उसके थ्रू मंगा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी शॉपिंग करना है, फोन लेना है, कपड़े लेना है, कुछ भी लेना है तो आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, सर्च करते हैं, आपको फ्लिपकार्ट आपको सर्चिंग में देता है, उसके पास अवेलेबल रहता है तो आपको वो दे देता है। और उसमें समय भी देता है कि आपको इतने दिन के अंदर आपके होम टाउन, जहां भी आप जो भी आप उसमें एड्रेस डालते हैं उस एड्रेस पे आपको पहुंचा देता है। तो ये जो फ्लिपकार्ट नामक कंपनी है, इस फ्लिपकार्ट की शुरुआत जो है, जो संस्थापक थे वो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल थे।
दो व्यक्ति थे, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ये 2007 में फ्लिपकार्ट नामक कंपनी की शुरुआत होती। लगभग देखी जाए कि 2000 के बाद से आधुनिकता के दौर में बहुत बड़ा बदलाव आता है और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना होती है, ठीक है, जो आधुनिकता के दौर में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। जैसे आपका फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यूट्यूब, व्हाट्सएप जो है, याहू, ये सारी चीजें 2000 के बाद आ रही है, ठीक है। चलिए अब बात कर लीजिए अमेजॉन। तो अमेजॉन भी जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, उसी तरीके से अमेजॉन भी आपका क्या है, शॉपिंग कंपनी है जिसके थ्रू आप जो है शॉपिंग करते हैं। इसके संस्थापक की बात करी जाए तो इसके जो संस्थापक हैं वो आपके जो है जेफ बेजोस, क्या है, जेफ बेजोस है। ये 1994 में आती है, जो कि इस समय सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभर के आती है। और देखा जाए तो इस पे आपको कुछ भी लेना है, अमेजॉन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, मिंत्रा पे जाइए, सारी की सारी चीजें आपको इस पे अवेलेबल रहती है। यहाँ तक कि आपको फ्लिपकार्ट में खाना भी मंगाना है, कुछ का फूड से रिलेटेड सामान लेना, तो वो भी आपके फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो गया है, ठीक है। तो बात करी जा रही थी, हम बात कर रहे थे अमेजॉन कंपनी की। तो जो आपकी अमेजॉन कंपनी है, इस अमेजॉन कंपनी की शुरुआत 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा होती है, जो कि इस समय एक बहुत ही ब्रांड कंपनी बन चुकी है, ठीक है। अब बात करी जाए माइक्रोसॉफ्ट की बात करी जाए। माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेने से आपके जहन में एक चीज जरूर आना चाहिए कि आपका जो फोन चल रहा है, आज के दौर में जो फोन चल रहा है उसमें माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। आपका जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, उसमें सब में माइक्रोसॉफ्ट के दो, जो विंडो यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के। तो बिल गेट्स की बात करी जाए तो माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स और पॉल एलन 1975 में ही इस कंपनी की शुरुआत होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट तरह तरह के सॉफ्टवेयर बना के आपको देती है, आपके काम को आसान करती है, आपको विंडो बना के देती है। जैसे विंडो 7 की बात कर ली जाए, तो लिनक्स की बात कर ली जाए, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि आपको विंडो बना के देता है, जिसके थ्रू आप जो अपने काम को आसानी से कर लेते हैं। आपके फोन में माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, जैसे आपको एक्सेल यूज करना है, पावर पॉइंट यूज करना है, वर्ड यूज करना है, पेंट यूज करना है, फोटोशॉप यूज करना है, तो इस तरीके की जो सॉफ्टवेयर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट आपको बना के देती है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पे हम इस तरीके से काम करते हैं। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करी जाए, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक थे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे की, ठीक है। आगे की कंपनी की बात करी जाए, जो हमारी आगे की कंपनी कौन है, इंटरनेट। कौन है, इंटरनेट की बात करी जाए तो रॉबर्ट इकान और आपका कौन है, विंडसर्फ है। कौन है, रॉबर्ट, हाँ, इंटरनेट की बात करी जाए, इंटरनेट आपका जो है, इस इंटरनेट नामक कंपनी की शुरुआत आपके रॉबर्ट से इनकॉर्न और इनके द्वारा शुरुआत करी जाती। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। गूगल की बात करी जाए, गूगल आपका एक सर्च इंजन है। इस सर्च इंजन की बात करी जाए तो इस सर्च इंजन की जो शुरुआत होती है कौन, लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन। 1996 में आपका गूगल का जो ये गूगल नामक कंपनी है, जो सर्च इंजन है, इसकी शुरुआत 1996 में होती। कब होती है, 1996 में होती है। और कौन करता है, लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन करते। कौन करते हैं, लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन। गूगल नामक एक कंपनी है जो सर्च इंजन के काम में आती है, इसकी शुरुआत होती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेसबुक की बात करी जाए तो फेसबुक की बात करी जाए तो फेसबुक का जो शुरुआत होता है वो मार्क जुकरबर्ग 2009 में। मार्क जुकरबर्ग नामक एक व्यक्ति है जो कि 2009 में इस फेसबुक नामक कंपनी की शुरुआत करते हैं। और इस कंपनी के द्वारा आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का काम होता है। क्या होता है, सोशल मीडिया के तहत इस पे काम किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करी जाए ईमेल की। ईमेल की बात करी जाए, जैसे आपका जो ईमेल है, वो ईमेल के संस्थापक की बात करी जाए, शिवा अय्यादुरई। 1960 ईस्वी में आपके ईमेल नामक एक कंपनी, ईमेल नामक इस कंपनी की शुरुआत होती है। जैसे मान लीजिए आपका जो ईमेल है, जैसे हमारा ईमेल है मौर्य हरिओम, आप देख रहे होंगे उसमें जो लास्ट में .gmail.com, gmail.com आती है। तो ये जो .com gmail.com की कंपनी है, इसकी शुरुआत शिवा अय्यादुरई 1960 में करते, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख कंपनी, एक है ब्लॉगर की बात करी जाए तो प्यारा लैब्स एंड इवान विम बेली इस नामक कंपनी को शुरुआत करते हैं 1999 में। कौन, ब्लॉगर कंपनी के ये जो दो व्यक्ति हैं, प्यारा लैब्स एंड इवान विलियम बेली, ठीक है। अब बात करिए www.com यानी वर्ल्ड वाइड वेब।
यानी कि जो www.com यानी वेबसाइट के पहले आपका लगा होता है www.com, www यानी www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी शुरुआत, इस कंपनी की शुरुआत टिम बर्नली 1989 में करते। कब करते हैं? 1989 में करते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। अब बात कर लीजिए ट्विटर पे। ट्विटर की बात करी जाए तो एक मीडिया के तरीके से काम करता है, लोग इस पे अपना कंटेंट शेयर करते हैं। तो ट्विटर की बात करी जाए तो जो ट्विटर नामक कंपनी है वो जैक डोरसे एवं डिक कॉस्टोलो 2006 में इस कंपनी की शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है? 2006 में आपकी ट्विटर नामक कंपनी की शुरुआत होती है और इसके जो संस्थापक कौन है? जैक डोरसे एम डिक कॉस्टोलो है। ठीक है, तो इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो ये हमारी बहुत ही एक सूक्ष्म क्लास थी जिसमें हम जो प्रमुख कंपनियां हमारी थी, उस प्रमुख कंपनियों के बारे में हमने बात किया। ठीक है, तो मैं आप सबसे आशा करता हूं कि हमारा सेशन आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। हम एक चुनिंदा कंटेंट लेके आप सबके समझ प्रस्तुत होते हैं। तो अगर ये कंटेंट हमारा आप सबको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप सब हमारे इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलेगा, जिससे आगे वीडियो बनाने में हमें सहयोग मिले। और आप सब कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि हम ऐसी कौन सी क्लास लेके आए जो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी हो। तो आप सब सजेस्ट करिए कि हम किस टॉपिक पर आप सबको वीडियो लेकर आए जो आप सबके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कारगर सिद्ध हो सके। ठीक है, तो आप सब बताइएगा, हम उस पर जरूर मंथन करेंगे, स्टडी करेंगे और वो क्लास आप सबके समक्ष लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।